नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं की प्रश्नोत्तरी करेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तरी में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और आगे भी आने वाली प्रश्नोत्तरी के सही उत्तर पर वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूं। प्रश्नोत्तरी पूर्ण होने के बाद आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब हम प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? आंसर है बच्चे। फिर इसके बाद प्रश्न है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? इसका आंसर है एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। फिर इसके बाद प्रश्न है, पांचों इंद्रियों के नाम क्या हैं? आंसर देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। इसके बाद प्रश्न है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। फिर इसके बाद प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? आंसर मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स आवर्धक लेंस और चुंबक। फिर इसके बाद प्रश्न है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसका आंसर है बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। फिर इसके बाद प्रश्न है, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? आंसर निजी पसंद। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? आंसर बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। फिर इसके बाद प्रश्न है, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? आंसर अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? आंसर जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? आंसर जब बच्चे उस काम से शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। चलिए इसके बाद प्रश्न आता है, गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? आंसर कला, खोज, ब्लॉक, संगीत। फिर इसके बाद प्रश्न है, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं? आंसर पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? इसका आंसर है 3। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का अर्थ है? आंसर बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न है, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। फिर इसके बाद प्रश्न है, सीखना क्या है? आंसर एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया। इसके बाद प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? आंसर है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। फिर इसके बाद प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? आंसर 3। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। चलिए इसके बाद प्रश्न है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? आंसर दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। चलिए फिर इसके बाद प्रश्न है, कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव
किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? आंसर है समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। चलिए फिर इसके बाद प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? आंसर है नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? आंसर जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न में आते हैं। बाद वाला प्रश्न है, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? आंसर है 5। चलिए फिर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? आंसर करके सीखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? आंसर अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। चलिए इसके बाद प्रश्न है, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? आंसर साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। चलिए इसके बाद प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आता है, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? आंसर है सहायक बनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? इसका आंसर है जिज्ञासु। चलिए इसके बाद प्रश्न है, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? आंसर है किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। चलिए फिर इसके बाद प्रश्न है, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? आंसर जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, संभावित रुचि में क्या शामिल है? आंसर किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न है, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? आंसर किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है? आंसर नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? आंसर आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। चलिए फिर देखते हैं। प्रश्न है, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? आंसर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। चलिए फिर देखते हैं। प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? आंसर बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर है प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। चलिए फिर प्रश्न है, सबसे अधिक सीखना कब होता है? इसका उत्तर है जब सीखने में इंद्रियां का उपयोग या भागीदारी हो। चलिए सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो में आए प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपको प्रश्नोत्तरी में देखने को मिलेंगे, जिसके उत्तर देकर आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।